गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ विरालिशा पार्श्व मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते होंगे। तो देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन करने के लिए ये सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताना चाहती हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएंगे। तो आज जो मैं लॉ आपको समझाने जा रही हूँ, अगर मैं बोलूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पत्तियाँ हैं, तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन उसका रूट है। यानी कि अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो उसमें ये बहुत ही बड़ा कारणभूत है। तो इसको आज समझेंगे और उस पर आज चर्चा करेंगे और समझने की डीपली समझने की कोशिश करेंगे। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझने के लिए पहले मैं आपको एक दूसरे पहलू पे ले जाती हूँ, साइंटिफिक पहलू पे ले जाती हूँ। क्वांटम फिजिक्स ये बताता है कि हमारा जो ये शरीर है, ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये बना है मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल बना है एटम से, और एटम बनते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। जो लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे ये सब जानते होंगे, उनका सबका एक वेव रहता है और उससे उनकी फ्रीक्वेंसी होती है और उससे वाइब्रेशन होता है। तो हमारा जो ये स्थूल शरीर है ये इतना ही लिमिटेड नहीं है, इसका इन्फ्लुएंस इतना ही नहीं है। हमारा एक पूरा एनर्जी फील्ड रहता है और यहाँ पे वाइब्रेशंस चलते रहते हैं। इसकी एक फ्रीक्वेंसी सबकी अप डाउन होती रहती है। यानी कि ये जो स्थूल शरीर है इसका ये एनर्जी फील्ड होता है जिसको हम ऑरा कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऑरा रहता है उसका जो वाइब्रेशन रहता है, वैसी चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि आप मैनिफेस्टेशन के कोई भी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपके वाइब्रेशन सही नहीं होंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आप यहाँ आज हम यही समझेंगे। और इसको समझने के लिए मैं आपको जो जो चीज़ बताती हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम हैबिट हमारे जीवन में हैबिट को एडप्ट करके हमारे वाइब्रेशंस को स्लोली हम बैलेंस करके हाई वाइब्रेशन में ले जा सकते हैं। लेकिन मैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगती हैं बेसिक, उस पर आज मैं बात करूंगी। लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ ऑफ वाइब्रेशन को रूल करता है। यानी कि मेरा एक दोस्त है, वन ऑफ माय फ्रेंड मिस्टर एक्स, अपनी लाइफ की कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियों से इतना हार गया था। फिर वो मेरे साथ बात करता है और मैंने ऐसा बोला कि देख भाई, तू अपने आप को सिर्फ एक वाक्य बोल, दिन में तू जितनी बार बोल सकता है अंतरात्मा से बोल, और अफर्मेशन तरीके से बोलना है तो वैसे बोल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। और ये जो तुम बोलो तो तुम ऐसा बोलो कि तुम इसको विक्टिम मेंटालिटी में नहीं, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी में बोलो। I am responsible. I am responsible for my work. I am responsible for my life. I am responsible for the situation. तो इससे क्या होता है, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो तुरंत ऑल्टर कर जाता है। आपका वाइब्रेशन, ये जो विक्टिम मेंटालिटी होती है उसको चेंज करके कहाँ पे आ जाता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल एरिया में वो आ जाता है। यानी कि वो फिर ऐसा ऐसा चीज़ ढूंढेगा कि ये किस वजह से हुआ, ये किस वजह से हुआ और उसको मैं कैसे मॉडिफाई करूँ। यानी कि लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब हम अपनी लाइफ में रूल करते हैं, हम सभी चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारा वाइब्रेशन ऑल्टर हो जाता है। तो लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाएं। सेकेंड, दैट इज कनेक्ट विद द नेचर। आप नेचर से कनेक्ट हुए, आप दिन में एक बार नेचर के कनेक्शन में जाए, या आप टेरेस पे जा सकते हैं, आप गार्डन में जाए, वेनेवर वट एवर इज द प्लेस। अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो दिन में, यानी कि आप वीक में इसके रेशियो को बढ़ाए, दिन को बढ़ाए। क्यों? क्योंकि नेचर पे से हमको जो मिलता है, नेचर में से हमको जो मिलता है, हमारी बॉडी जिस तत्वों से बनी है, आयुर्वेद जो बताता है, तो वो तत्व हमें नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं और हमारे वाइब्रेशन ऑल्टर होने लगते हैं और वो हमें फील भी होता है। ईट प्लांट फूड ईट प्लांट बेस्ड फूड, यानी कि कुदरत से जो हमें मिलता है वो आप कच्चा खाएं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब कच्चा खाएं। क्यों? क्योंकि ये कुदरत के संपर्क में ही पले बड़े हैं, खिले फूले हैं, तो उसमें वो सारे तत्व ज्यादा हैं जो हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम इससे खाएंगे तो हमारे वाइब्रेशंस ऑल्टर होते रहेंगे और उसके बाद हम कौन सी एक्टिविटीज करते हैं उस पर डिपेंड रहता है। अगर हम अच्छी एक्टिविटीज करते हैं, अच्छे थॉट के साथ, अच्छे माइंडसेट के साथ, तो वो वाइब्रेशन तो मल्टीपल होते रहते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, आपको अच्छा लगता है वो कौन सी चीज़ें आप करते हैं।
तीसरा है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, समझा होगा, ठीक है। कोई भी तरह का ध्यान आप जिसमें विश्वास रखते हो वो ध्यान को अपनी ज़िंदगी में लाएं, अडॉप्ट करें। 5 मिनट से स्टार्ट करें, वो इंस्ट्रूमेंटल मेडिटेशन हो या फिर कोई और तरह का मेडिटेशन हो, बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है। हमको तो क्या करना है, हमको तो पीसफुल रहना सीखना है। वो मेडिटेशन से ही हो सकता है, क्योंकि जब हम पीसफुल फील करते हैं, जब हम रिलैक्स फील करते हैं, वाइब्रेशन अपने आप बैलेंस होके अब जाने लगते हैं। तो पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है। यानी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें बताई, लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, connect with the nature, eat plant based foods and meditation। अगर आप ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में एडअप करते हो गाइस, आपके वाइब्रेशंस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हम जो सोचते हैं वो तो होता ही है, लेकिन उसके पीछे अगर वाइब्रेशंस वैसे नहीं रहेंगे और हम अपने आप से ही चीट करते होंगे तो वैसा नहीं होगा। तो फोकस एंड अवेयर अबाउट योर वाइब्रेशन, आप कौन सी वाइब्रेशन में आप रह रहे हो और उसको आपको ऑल्टर करने के लिए क्या करना चाहिए। आशा करती हूँ मैं जो समझाना चाहती हूँ आप समझ रहे होंगे और उसी तरह से अपनी ज़िंदगी बदल रहे होंगे। योर वाइब्रेशन इज़ योर वर्ल्ड, चेंज, मेक इट बेटर, योर वर्ल्ड विल बी बेटर। तब तक ऐसे ही खुश रहे, मस्त रहे, ज़बरदस्त रहे और मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहे। स्टे ट्यून विथ मी।